Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining this session for the first time, let me give them an overview of the session. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं एंड उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम ब्रीफ में डिस्कस करते चलते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वन लाइनर के फॉर्म में भी हम कुछ न्यूज़ को डिस्कस करते हैं. सो एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. आपको बताना है कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू मेजर पोर्ट एट वधावन इज़ लोकेटेड एट विच स्टेट. तो वधावन एक प्लेस है, यहाँ पे एक मेजर पोर्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है. आपको बताना है कि ये जो वधावन प्लेस है ये किस स्टेट में लोकेटेड है. ठीक है, यस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये प्लेस लोकेटेड है और यहाँ पे एक मेजर पोर्ट बनाया जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2024. तो ये जो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कहाँ पे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, और इस टूर्नामेंट का ये एडिशन भी याद रख लेना कि ये 48th एडिशन है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यूएसए. तो पहले ये हमेशा साउथ अमेरिका के पार्ट में होता था, इस बार ये नॉर्दर्न अमेरिका के पार्ट में होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. ट्रेंट बोल्टन, नहीं, ट्रेंट बोल्ट, ओके, इनका नाम ट्रेंट बोल्ट होना चाहिए, नॉट बोल्टन. इट्स ट्रेंट बोल्ट अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री. तो ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये आपको बताना है. इन्होंने अब हाल ही में रिटायरमेंट लिया है. ठीक है, आई थिंक ये पेसर हैं, राइट, ये फास्ट बॉलर हैं. ओके, तो दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, न्यूजीलैंड. तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को. तो बस अब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. रिसेंटली विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिकोगनाइज द सेम सेक्स मैरिजेस. तो साउथ ईस्ट एशियन पार्ट में कौन सी है वो कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नो, ऑप्शन नंबर 3, थाईलैंड. तो थाईलैंड है वो कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है. ओके, ओके जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 10th इंटरनेशनल योगा डे. योगा डे यानी कि आज ही के दिन मनाया जा रहा है, बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया गया 21 जून को, है ना. आपको बताना है कि इसका थीम क्या था इस बार के लिए. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. ठीक है जी, ओके. तो इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक इवेंट को होस्ट किया था योगा डे के उपलक्ष्य पे ही, और वो कहाँ पे हुआ, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ था. ठीक है, वो वहीं पे ही थे. ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक. एक चिल्ड्रंस बुक है जिसका नाम है एड फाइंड्स अ होम. इस बुक के ऑथर कौन है ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट. ठीक है, ये कौन है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है. आई थिंक ये इनका फर्स्ट बुक ही है, तो आप इसे याद रख लेना. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रेरणा स्थल in the parliament complex for the statues of freedom fighters and other icons of the country. तो प्रेरणा स्थल एक एरिया है पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज़ लगे हैं और बाकी जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया के, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल, उन लोगों के स्टैचूज़ लगे हुए हैं. आपको बताना है कि उस एरिया का इनाग्रेशन किसने किया है, मतलब वो स्टैचूज जो लगे थे उसका इनाग्रेशन, मतलब कर्टन रेजर किसने किया है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 5, जगदीप धनखड़ जी. जगदीप धनखड़ जी कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना. ओके, तो इन्होंने इनाग्रेट किया इस प्रोग्राम को. ठीक है, वॉट एवर जो भी वो
था। ओके, अब वन लाइनर न्यूज़ की तरफ चलते हैं, देन हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन रहता है हमारा, ठीक है। पहली न्यूज़ क्या आ रही है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने सिलेक्ट किया है NEC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को किस तौर पे, एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पे 6 सालों के लिए NEC कॉरपोरेशन को PFRDA ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। इतनी बस यही न्यूज़ याद रखनी है कि PFRDA ने सिलेक्ट किया है NEC कॉरपोरेशन को एज सिस्टम रेगुलेटर के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है SBI से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने साइन किया है MOU को किसके साथ, SBI के साथ। किस लिए, टू प्रोवाइड एडिशनल डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ऑफ द SBI थ्रू SBI ePay। तो एडिशनल सर्विसेज पे करने के लिए, देने के लिए किन लोगों को, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, है ना, जो माइग्रेशन के तौर से आते हैं, उन लोगों को भी एडिशनल सर्विसेज देने के लिए ये MOU साइन किया गया है। दिस MOU विल एनेबल द यूजर्स ऑफ द E-माइग्रेट पोर्टल। जो माइग्रेट करके आते हैं वो E-माइग्रेट पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं। तो जिन लोगों ने भी इस पोर्टल पर रजिस्टर किया है, टू मेक वेरियस इमिग्रेशन रिलेटेड पेमेंट्स विथ ईज। तो इमिग्रेशन जो होता है ना, आपका एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होता है ना, तो इमिग्रेशन के प्रोसेस पे जो भी पेमेंट करनी हो उसके रिलेटेड पेमेंट्स कर पाए SBI का जो भी फैसिलिटीज़ है, ऐप है, वो यूज़ करके, तो उन लोगों को भी ये फैसिलिटी मिले। तो इसलिए MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने SBI के साथ साइन किया है ये MOU, ठीक है। तो बस आज की इतनी सी ही न्यूज़ है। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, बैंकिंग हो, सिविल सर्विसेज हो, है ना, तो डिफेंस एग्जामिनेशन हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आता हो, उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।